चलो देखो, पहला, कल मैंने आप लोगों को एक चैप्टर शुरू कराया जिसका नाम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल। एक बार मैं कल की बातें दोहरा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं हम लोग। रिडम्पशन करने के दो सोर्स है। एक तो आप रिडम्पशन कर सकते हो फ्रेश इशू में से, नए शेयर इशू करके, और एक आप कर सकते हो आउट ऑफ फ्री रिजर्व। प्लीज़ बच्चों, प्लीज़ सुन लो। आउट ऑफ फ्री रिजर्व जब आप करोगे तो सेक्शन 55 ये कहता है कि जितने के भी आपके फ्री रिजर्व है उतना का आपको CRR बनाना पड़ेगा। जैसे आप जनरल रिजर्व में से रिडम्पशन कर रहे हो तो आपको CRR बनाना है, जनरल रिजर्व टू CRR। P&L में से कर रहे हो, P&L टू CRR। आपको CRR बनाना क्या है, कंपलसरी है, ठीक है। ये कल बच्चे ने पूछा मेरे से, सर CRR काम क्या आएगा? मैंने कहा कुछ भी काम नहीं आएगा, सिर्फ बोनस शेयर में काम आएगा। आपने इससे पहले बोनस पढ़ा ना, तो बोनस में CRR काम आता था ना, तो ये CRR सिर्फ बोनस देने के काम आएगा बोनस शेयर में, बाकी कहीं काम नहीं आएगा, पड़ा रहेगा बैलेंस शीट में। एक तरीके से CRR बना के आपने अपने प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर दिया। बोलो, आपने अपने प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करने का मतलब आपने अपना वो प्रॉफिट रेवेन्यू से कैपिटल बना दिया, क्योंकि रेवेन्यू प्रॉफिट होता तो कहीं भी काम आ जाता, अब वो कैपिटल प्रॉफिट बन गया तो वो हर जगह काम में, और उसमें से आप डिविडेंड भी नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते? ये CRR बनाना पड़ता है सेक्शन 55 की वजह से। किसकी वजह से? कल ये भी बता दिया था, CRR आप तभी बनाओगे जब आपके शेयर, सुन लो, जब आप रिडम्पशन प्रॉफिट में से करोगे। अगर आप फ्रेश शेयर इशू करते हो, खुशी फ्रेश शेयर इशू करते हो तो CRR बनाने की जरूरत। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें आधा रिडम्पशन फ्रेश शेयर में से करूँगा, आधा रिजर्व में से, तो उसमें तो बनाना पड़ेगा रिजर्व में, और फ्रेश शेयर में नहीं बनाना। क्या हुआ, कोई डाउट है? फ्रेश शेयर में क्या हुआ? कल एक बात और ये भी बताई थी कि सेक्शन 52 पढ़ाया था SPR का, वो ये कहता है कि प्रीमियम का पैसा 5 जगह में यूज़ आता है, उसमें से P² में प्रीमियम और रिडम्पशन है। लेकिन जिन कंपनियों पे सेक्शन 133 एप्लीकेबल होता है वो कंपनियां SPR को यूज़ नहीं करेंगी प्रीमियम और रिडम्पशन राइट ऑफ करने में। तो वो लोगों को जो प्रीमियम और रिडम्पशन है वो कैसे राइट ऑफ करेंगी? P&L में से, वो SPR यूज़। और कल मैंने आपको इंस्टीट्यूट का नोट भी बता दिया कि हम सारे क्वेश्चन इसी असम्पशन पे करेंगे कि आप पे 133 एप्लीकेबल होता है, मतलब आपको प्रीमियम और रिडम्पशन राइट ऑफ किस में से करना है? P&L से, SPR से राइट ऑफ। जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। इसकी एंट्री में तो कोई दम ही नहीं था। मैं शेयर इशू करूँगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर रिडम्पशन करूँगा तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू, वही रिडम्पशन अगर मैं प्रीमियम पे करूँगा तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू। क्वेश्चन शुरू कर देते हैं आप फटाफट। कंपनी के पास 5000 प्रेफरेंस शेयर है, एक कितने का है? 100 का। कंपनी ने कहा है कि हम इसे पार पे रिडीम करेंगे, प्रीमियम पे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? और कैसे करेंगे? सफिशिएंट इक्विटी शेयर इशू करके। कैसे करेंगे? इक्विटी शेयर कितने का होगा? 10 का। बोर्ड पे देखो, मुझे 5000 का रिडम्पशन करना है और शेयर कितने हैं? 100। तो मुझे कितने रुपए चाहिए? 5 लाख। और इक्विटी शेयर एक कितने का है? तो डिवाइड कर दो 10 से, एक शेयर 10 का आएगा। तो कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? शेयर इशू करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब तो ये इतना फ्री हो गया, इतना फ्री कि अब तो ये एप्लीकेशन का अकाउंट भी नहीं खोलता, अब तो ये सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जबकि अपन तो कैसे करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एक साथ आ रहा है। फिर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, ये से ये कैंसल। और भाई तो सीधे बड़े हो गए आप, इसको मजा आ रहे होंगे। शाम को तो ये पूरा लिखती है और सुबह ऐसे बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है बेटा, कंफ्यूज तो नहीं होती ना? क्यों होंगे यार, ये CA है और 12th है, एक्सेस कराओ। ठीक है, इसकी वजह से वहाँ गलती मत कर देना, वहाँ की वजह से यहाँ गलती कर देना। बोले समझ गई ना? ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे? हाँ, और वहाँ पूरा नहीं लिखेगी,
तो वो 12th वाले बुरे माने पागल लोग हो, CBHE। ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख। अब रिडीम करो, पैसे आ गए ना, रिडीम करो। रिडीम किसको करना है? प्रेफरेंस शेयर को। तो एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। कितने से होगी? फाइल है, फाइल है, फाइल है, फाइल। सिंपल था, ये नहीं आएगा। आगे देखो, पूछ के तो आएगा बिल्कुल ही, मतलब मैनरलेस है क्या? तो फोन पे पूछेगा क्या? ऐसा बोला था, मैं कम इन सर। इलस्ट्रेशन नंबर 2, कंपनी के पास 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स है। कितने प्रेफरेंस शेयर है? और एक शेयर 100 रुपी का है, 100 रुपी। तो 10,000 इंटू 100 करोगे 10 लाख। कितने हो गए? ये प्रेफरेंस शेयर हमारे पास है ऑलरेडी, है ना, हेड है, हेड। अब कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम इसको रिडीम कर लेंगे। क्या कर लेंगे? पार पे रिडीम करेंगे। बट इस बार जब हम नंबर ऑफ शेयर इशू करेंगे वो 10 का नहीं 12 का देंगे। प्रीमियम कितने का देंगे? 2 रुपये का। तो क्या फ़र्क आएगा? 2 मिनट इधर देखो। अब इस बार भी मुझे क्या निकालने पड़ेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स। कितने शेयर मेरे को रिडीम करने हैं? प्लीज़ 10,000। एक शेयर कितने का है? तो मेरे को कितना फंड चाहिए? बोलो यार, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। मुझे 10,000 प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं। एक जने को मुझे 100 रुपये देने हैं। तो हाउ मच फंड आई नीड? 10 लाख। कितना चाहिए मुझे? 10 लाख। अब वो 10 लाख के लिए जो मैं तुम्हें एक शेयर दूंगा वो कितने का है? 10 का। लेकिन एक प्रीमियम भी है 2 रुपये की। तो मुझे कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? डिवाइड बाय 12। तो कितने शेयर इशू होंगे? देखो, नहीं यार ये, हाँ ये प्रीमियम तो लेंगे ही नहीं, फेस वैल्यू लेंगे। मैं एक्चुअली वो वेंडर वाली चीज़ लगा के इधर फेस वैल्यू ही लेंगे। क्यों लेंगे अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। इसका लॉजिक है, अगर मैं यहाँ 12 लूँगा तो आपके शेयर आएंगे मान लो 80, और 80 को मैं 10 से करूँगा तो आएंगे 8 लाख, और 80 को मैं वो प्रीमियम से करूँगा मतलब 83,000 शेयर्स आएंगे। 83,000 को मैं अगर 10 से करूँगा तो 830 आएंगे, और फिर इंटू 2 करूँगा प्रीमियम से तो 170 के आसपास आएगा। राउंड ऑफ में ले रहा हूँ अभी मैं। तो आपके कैपिटल में तो 830 गए और प्रीमियम में 170 गए। सुनना, अब जो कैपिटल में 830 है और रिडम्पशन 10 लाख का करना है तो ये 830 ही यूज़ कर पाऊँगा। 180 प्रीमियम का तो यूज़ ही नहीं हो सकता ना SPR का, क्योंकि SPR का पैसा तो सिर्फ 5 जगह यूज़ होता है और प्रीमियम और रिडम्पशन में यूज़ होता है। ये तो रिडम्पशन ही करना है, प्रीमियम थोड़ी। मेरे को 10 लाख का रिडम्पशन करना है, प्रीमियम पे नहीं करना है, नॉर्मल करना है। तो नॉर्मल में तो मैं SPR वैसे ही यूज़ नहीं कर सकता, भले मेरे पे 133 लगे। या याद रखना ये बात, 133 वाली बात मैंने बोली थी प्रीमियम के लिए कि प्रीमियम को राइट ऑफ कर सकता हूँ। फेस वैल्यू तो मुझे फेस वैल्यू से ही लेनी पड़ेगी। जितना पैसा शेयर कैपिटल में है उसमें से ही प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करूंगा, या डिवेंचर इशू करे होते तो डिवेंचर में से, प्रीमियम के पैसे में से रिडम्पशन मत कर देना। तो अगर मैं यहाँ पे वो वेंडर वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, कंसिडरेशन ड्यू अपॉन इशूड प्राइस, तो गलत हो जाएगा। यहाँ तो फेस वैल्यू लेनी है। अब 10 लाख डिवाइड बाई 10, तो कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे हमको? 1 लाख। और अब इशू करोगे आप तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR। अब कितने शेयर इशू करें आपने? 1 लाख। कैपिटल में तो 10 रुपये ही जाएंगे और प्रीमियम में कितने जाएंगे? 2 रुपये। तो भैया देखो सर हमारे पास तो 12 लाख आ गए और रिडम्पशन तो हमें 10 लाख का ही करना है। तो क्या हुआ? जो 2 लाख आया है वो किस में पड़ा हुआ है? बोलो, वो यूज़ कर सकते हो क्या आप कहीं भी? तो आप रिडम्पशन करने के लिए तो यही 10 लाख यूज़ करोगे ना, तो इसीलिए आप ये 10 लाख को ही कर सकते। अब रिडम्पशन करने की एंट्री आपको पता ही है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। रिडम्पशन तो मुझे 10,000 इंटू 100 कितने का करना है? 10 लाख 10 लाख 10 लाख। देखिएगा सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, ये हो गया। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। कोई डाउट है क्रिश? किसी को ये डाउट है मैंने डिवाइड बाय 10 क्यों किया? अगर मैं 12 से डिवाइड करता ना तो मेरे नंबर ऑफ शेयर कम आते हैं। कितने आते हैं? कम आते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, अभी पॉइंट में आ रहा था ना आंसर। एक सिंपल एग्जांपल, मान लो मुझे 10 लाख का रिडम्पशन करना होता, ठीक है।
और मेरा शेयर जो नया वाला इशू होता वो अभी 12 की जगह, इसको 15 से डिवाइड करो, पॉइंट में आएगा क्या आंसर? शायद नहीं आएगा, पॉइंट में आ रहा है तो 20 से करो, नहीं आएगा अब तो। मान लो ये 20 का एक शेयर होता, फेस वैल्यू तो कितनी होती 10 और प्रीमियम कितना होता 10। तो जब मैं इसे 20 से करता तो 20 से 100 कटता 5 बार, तो शेयर कितने आते? 50,000। कम आते ना शेयर। अब आप एंट्री करते ऐसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR। तो आपके 50,000 शेयर है और कैपिटल में 10 रुपये जाते हैं, तो कितने जाते हैं? 5 लाख। प्रीमियम में भी 10 रुपये जाते हैं, तो कितने जाते हैं? तो बैंक में कितने जाते हैं? अब आप जब रिडम्पशन करते तो एंट्री करते प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। रिडम्पशन तो पूरे कितने का करना है? बराबर से समझ लेना प्लीज़। तो आप जो ये 10 लाख लेके आए हो, आप बैंक से बैंक पकड़ रहे हो, और बैंक से बैंक पकड़ने में दिक्कत ये है कि 10 आए 10 चले गए, लेकिन ये जो 10 आए हैं इसमें से कैपिटल में कितने पड़े हुए हैं? 5, और बाकी 5 किधर पड़े हुए हैं? तो क्या प्रीमियम यूज करोगे क्या आप रिडम्पशन के लिए? इट इज़ नॉट गुड, अरे इट इज़ नॉट अलाउड एज पर सेक्शन 52। सारी धज्जियाँ उड़ जाएगी सेक्शन 52 की। सेक्शन 52 क्या कहता है? प्रीमियम का पैसा सिर्फ 5 जगह यूज में आएगा। क्या उसमें रिडम्पशन था? प्रीमियम और रिडम्पशन था, रिडम्पशन नहीं था। क्या था? तो पिक्चर बन जाएगी। इसलिए हमने डिवाइड फेस वैल्यू से किया, इशूड प्राइस से नहीं। ये लॉजिक है। अगर मैं यहाँ 20 से डिवाइड करूंगा तो ये 5 लाख आएंगे, तो ये 5 लाख तो अवेलेबल है 10 लाख में, लेकिन ये 5 लाख थोड़ी ना अवेलेबल है, ये तो प्रीमियम का पैसा है। तो वो सब गड़बड़ हो जाती है अगर मैं डिवाइड किससे करता? 20 से। इसलिए किससे डिवाइड किया? पूछो कोई डाउट? आ गया? अब क्लियर है सबको? गड़बड़ मत करना। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 3। कंपनी के पास 9,000 प्रेफरेंस शेयर्स है। कितने प्रेफरेंस शेयर है? एक कितने का है? 10 का। ये भी फुली पेड है। कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम इन शेयर्स को रिडीम करेंगे पार पे, सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करेंगे, और एक शेयर कितने में इशू करेंगे? 9 रुपये में। अब सुनना, 3 क्वेश्चन हो गए, तीनों एक ही तरीके हैं। तीनों में क्या फ़र्क है? पहले जो शेयर इशू हो रहे थे नए वाले वो पार पे थे, दूसरे वाले जो शेयर इशू हो रहे हैं वो प्रीमियम पे। अब जो शेयर इशू हो रहे हैं वो किसके हैं? डिस्काउंट के। अब सुनना, मेरे को रिडम्पशन करना है 9,000 का, है ना, और एक शेयर कितने का है? 10। तो फंड रिक्वायर्ड कितने हैं? 90,000। फिर मुझे क्या निकालने पड़ेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स। अभी सुनो, जब पहला वाला क्वेश्चन किया तो मैंने फंड को 10 से डिवाइड किया क्योंकि पार था। दूसरे वाले क्वेश्चन में भी मैंने 10 से ही किया जबकि प्रीमियम था। अब तीसरे वाले में डिस्काउंट है, फिर 10 से नहीं करेंगे, अब 9 से करेंगे डिस्काउंटेड प्राइस से, नहीं तो फिर गड़बड़ है। देखो इधर, अगर मैं 90,000 को डिवाइड करता हूँ पहले, तो चलो 10 से करता हूँ। पहली बात तो शेयर कभी डिस्काउंट पे इशू ही नहीं हो सकते, ये चीज़ ही गलत लिखी हुई है। आपको पढ़ाया 12th में शेयर डिस्काउंट, यहाँ डिवेंचर लिखना चाहिए था। डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं इंडिया में, शेयर डिस्काउंट पे इशू, हाँ शेयर री इशू हो सकते हैं डिस्काउंट पे, लेकिन इशू नहीं हो सकते। याद है आपको? अब 2 मिनट मेरे को पहले पूरा बोल लेने दो, ध्यान से सुन लो। देखो, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करता तो 0 से 0 कट जाते, तो कितने आ जाते? 9,000 आ जाते ना 9। अब मैं एंट्री करता, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट बोलना पड़ेगा, शेयर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सुनो, या डिस्काउंट ऑन शेयर भी लिख सकते हो, शेयर डिस्काउंट भी लिख सकते हो। शेयर कैपिटल में तो पूरे 10 रुपये जाएंगे। 9,000 शेयर इंटू 10 कितने होते हैं? 90। बैंक में 9 रुपये जाएंगे, 9,000 इंटू 9 81, और 1 रुपये का डिस्काउंट है तो 9,000 इंटू 1 9,000। अब मैं रिडम्पशन करूंगा तो रिडम्पशन करने की एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, ये होगी। अब मेरे को रिडम्पशन करना है 9,000 का, और एक कितने का है? वही 10 का, ये भी तो 9,000 इंटू 10 90,
90 है कहाँ, बैंक में ही कितने आए हैं, है ही नहीं 90। तो आपने तो कम शेयर इशू कर दिए, क्योंकि आपने डिस्काउंटेड प्राइस ना लेकर कौन सी ले ली, 10 रुपये। तो यहाँ आप 10 की जगह कितने लोगे, 9। जब आप 9 लोगे तो नंबर ऑफ शेयर कितने आएंगे, 10। और 10,000 को 10 से करोगे तो शेयर कैपिटल में कितने आएंगे, 1 लाख। बैंक में कितने आएंगे, 90। डिस्काउंट में कितने आएंगे, और जब 90 होंगे तो 90 दे पाऊंगा, 90 होंगे ही तो 90 कहाँ से दूंगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या बना कि जब शेयर पार पे या प्रीमियम पे इशू करने हो तो डिवाइड करो पार वैल्यू से, लेकिन जब शेयर डिस्काउंट पे इशू करने हो तो डिवाइड करो डिस्काउंटेड वैल्यू से। लिख लो, ये तुम्हें याद थोड़ी रहेगा। इफ न्यू इक्विटी शेयर्स या सिक्योरिटी लिख दो, क्योंकि इक्विटी शेयर लिखूंगा तो तुम्हें इक्विटी याद रहेगा। इफ न्यू सिक्योरिटी हैज टू बी इशूड अंग्रेजी देख लेना थोड़ी। इफ न्यू सिक्योरिटी इज टू बी, क्या आएगा, हैज टू बी, इज टू बी इशूड फॉर रिडम्पशन। क्यों बुक नहीं लगी है क्या, बहुत भारी होगी बुक। फॉर रिडम्पशन, देन नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू, ऐसे लिख लो, इन केस ऑफ पार ऑब्लिक प्रीमियम, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम अपॉन पार। लॉजिक से याद रखना है इसको, ये तो सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा रहा हूँ, लॉजिक मत भूलना। और इन केस ऑफ डिस्काउंट फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम अपॉन डिस्काउंटेड प्राइस या अपॉन डिस्काउंटेड वैल्यू पर शेयर, डिस्काउंटेड वैल्यू पर शेयर। तो ये एडेसिव स्लिप वगैरह रखते हो तो उसमें लगा के चिपका लेना। अरे यार कौन सी होती है वो, स्टिकी नोट्स, सॉरी यार देखो, ठीक है। ओके, लॉजिक याद रखना। गोदी में सुला ले, गोदी में। पटेल खुद के तो ठिकाने नहीं हो, उसको सहरा रही है। क्या कर रही है, हाँ क्या कर रही है कि मेरे को लोरी सुना। सुनो बच्चों, सुनो मेरी बात सुनो। लॉजिक याद रखना। पीछे भाई अमन ध्यान दो, जितने का भी रिडम्पशन करना है पार से तो डिवाइड करूंगा ही, पार पे हो रहे हैं तो इशू, उसमें तो क्या लॉजिक। प्रीमियम और डिस्काउंट में सुन, अगर मैं प्रीमियम वाली वैल्यू ले लेता तो जो नंबर ऑफ शेयर आते हैं वो कम आते हैं, और वो मल्टीप्लाई होते हैं जब नंबर ऑफ शेयर फेस वैल्यू से, तो वो अमाउंट कम आता, बाकी का अमाउंट प्रीमियम में जाता। वो प्रीमियम का पैसा रिडम्पशन में काम में नहीं आता, इसीलिए उधर भी डिवाइड प्रीमियम वाली वैल्यू ना लेकर पार वैल्यू से किया। अगर मैं दोनों में पार्ट लिया है और डिस्काउंट में भी पार्ट ले लेता तो प्रॉब्लम ये होती है कि डिस्काउंट वाली वैल्यू अगर मैं लेता पार वाली तो उससे नंबर ऑफ शेयर्स कम आते हैं, बैंक में पैसा कम जाता, बैंक में पैसा कम, और बैंक में पैसा कम जाता तो 90 का रिडम्पशन करना है और बैंक में ही 81 जा रहा है, करके दिखाया, तो 81 से 90 कैसे पे करूँ, 90 देने के लिए 90 आए तो सही, इसलिए वहाँ पे डिस्काउंटेड वैल्यू ली ताकि नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा है, नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा है। ये वाला लॉजिक है, बस ये याद रखना आप लोग। तो भैया अब तो ना लॉजिक याद रहे तो ये याद तो रखना ही है कि पार पे हो या प्रीमियम पे हो तो डिवाइड पार वैल्यू से करना है, लेकिन अगर इशू डिस्काउंट पे हो रहे हो तो नीचे कौन सी वैल्यू लेनी है, डिस्काउंटेड वैल्यू। चलो बाकी तो सब सिंपल है, इशू करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 90, और फरिश्ते ने डिस्काउंट का भी अकाउंट नहीं खोला,
ना महान है, ठीक है, 90 ही डाल दिए शेयर कैपिटल में। अब ये 9 ईच क्या बोला है इसने, डिस्काउंट ही बोला है ना? नहीं, इसने एक्चुअली डिस्काउंट बोला ही नहीं है, इसने बोला है 9 ईच फुली पेड अप। वो तो हमारा ये मतलब होता है कि हर चीज़ 10 की होती है, लेकिन इसने तो वो चीज़ ही 9 की रखी है। लेकिन अगर इसमें डिस्काउंट होता तभी मैं कहूँ यार डिस्काउंट पे इशू कैसे कर दिए इसने, शेयर तो डिस्काउंट पे इशू हो ही नहीं सकते, डिवेंचर हो सकते हैं। तो यहाँ डिवेंचर का क्वेश्चन बन सकता था और वहाँ ये लिख देता बैंक में 90, डिस्काउंट में 10 और डिवेंचर में पूरे 1 लाख। अब ये तो इक्विटी शेयर तो डिस्काउंट पे इशू ही नहीं होते, इसलिए इसने मान लिया 9 का ही है ये शेयर, डिस्काउंट नहीं है। कितने का है? आप मेरी बात सुनो, अगर 9 का ही है तो पार वैल्यू ही 9 है, फिर तो डिवाइड 9 से ही करूँगा, फिर 10 से क्यों करूँगा? तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और अगर ये 9 से डिवाइड कर रहा है बच्चों, तो आपको रिडम्पशन करना है 90,000 डिवाइड बाय 9 से 9 काटा तो 10,000 शेयर ही आएंगे। 10,000 को 9 से करूँगा 90 डिस्काउंट खुला ही नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं। मतलब ये वाला शेयर पार पे ही इशू हुआ है। क्या हो गया भाई? फुली पेड अप का मतलब आप री इशू में ये निकालते हो कि पहले 8 था, अभी री इशू 9 में हुआ है तो 9 फुली पेड अप, 7 फुली पेड अप, 4 फीचर वगैरह में होता है। जब आप ओरिजिनली कोई चीज़ इशू करते हो तो वहाँ फुली पेड अप का मतलब है कि पूरे पैसे आपको अभी देने हैं। तो अपन तो वैसे भी हर क्वेश्चन में पूरे पैसे एप्लीकेशन पे ही मंगा लेते हैं, अलॉटमेंट वगैरह कुछ होती ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही सारे शेयर फुली पेड अप है। फुली पेड अप लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि ये 9 के अंदर दिया है और फेस वैल्यू 10 है, ऐसा नहीं लिखा इसने। मतलब ये 9 का ही है, मतलब ये पार की ही एंट्री है। और वो इसको याद आ गया होगा कि शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, तो ये कैसे कर रहा है। अब ये क्वेश्चन सही कब बनता जो मैंने करा, जब यहाँ पे बस क्या होते हैं डिवेंचर, तो फिर बीच में क्या खुल जाता डिस्काउंट, और यहाँ शेयर कैपिटल में पूरे 1 लाख जाते, अरे डिवेंचर में पूरे 1 लाख जाते हैं। खैर जो है अब 9 का है तो 9 का सही, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो और इजी हो गया। बैंक टू शेयर कैपिटल नॉर्मल तरीके से ही करो और रिडम्पशन करोगे प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। चलो ये तीनों क्वेश्चन बहुत सिंपल थे। अब ये मिनिमम इशू ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स की कुछ स्टेप्स दे रखी है, 1 2 3 4, ये 4 स्टेप है। लेकिन ये मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा देता हूँ तुम्हें क्या है ये, इसमें कोई स्टेप याद रखने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। यहाँ देखो, बस ध्यान से सुनना। कई बार क्वेश्चन में ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जिसमें वो बोलेगा कि आप नंबर ऑफ शेयर इशू करो, लेकिन कितने करो ये हम नहीं बताएंगे। आप पहले रिजर्व की अवेलेबिलिटी देख लो कितनी है, और जितने बच जाए उतने के शेयर इशू कर लो। तो रिजर्व की अवेलेबिलिटी कैसे देखोगे आप, कि बैलेंस शीट में देखो कितने रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व कितने हैं, P&L कितने हैं, और कोई दूसरे भी फ्री रिजर्व हो तो वो कितने हैं। जैसे क्वेश्चन में बोला है जनरल रिजर्व 1 लाख है, P&L 1 लाख है, और कोई फ्री रिजर्व है वो भी कंटीजेंसी रिजर्व, वो भी फ्री है, वो भी 1 लाख है, तो टोटल रिजर्व है तो वहाँ पर 3 लाख। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 3 लाख में से 50,000 रिजर्व में रखने जरूरी है, आपको पूरा खाली नहीं कर सकते, क्वेश्चन में बोला है। तो आपके पास अवेलेबल रिजर्व आ गए 2.5 लाख, वैसे तो 3 लाख है लेकिन क्वेश्चन में बोला है 50 रखने जरूरी है, तो अवेलेबल रिजर्व कितने आ गए आपके 2.5 लाख। ये स्टेप 1 हो गई आपकी अवेलेबल रिजर्व, इसको साइड में रख दो। तुम चाहो तो इसे लिखा भी दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है अगर ढंग से सुनोगे तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि ये चल क्या रहा है। तो आपके पास अवेलेबल रिजर्व कितने हैं 2.5 लाख, इसको साइड में रख दो। स्टेप 2, ये देखो कि रिडम्पशन कितने का करना है, कितने का रिडम्पशन करना है। तो वो तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमारे पास प्रेफरेंस शेयर है 40,000 और एक शेयर 10 रुपये का है, तो 40 × 10 हमें रिडम्पशन करना है 4 लाख का। तो स्टेप 2, हाउ मच रिडम्पशन इज टू बी मेड। अब आप ये 4 लाख को स्टेप 1 मान सकते हो, रिजर्व को स्टेप 2 कुछ भी मान सकते हो, बस ये याद रखना है कि रिडम्पशन कितने का करना है 4 लाख का, और अवेलेबल रिजर्व कितने हैं 2.5 लाख। अब 1 में से 2 माइनस कर दो, या 2 में से 1 माइनस कर दो। 4 लाख में से अगर हमारे पास 2.5 लाख के रिजर्व अवेलेबल है तो आप कितने की और ज़रूरत है 1.5 लाख। तो 1.5 लाख के हमें नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं, तो 1.5 लाख को डिवाइड कर दो, वही अगर फेस वैल्यू है तो पार है तो पार से, प्रीमियम है तो भी पार से मतलब फेस वैल्यू से, लेकिन अगर डिस्काउंट पे इशू करने हैं तो डिस्काउंटेड वैल्यू से, तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। इसको स्टेप में दे दिया। मतलब आपको अभी तक जो क्वेश्चन मैंने कराए तीनों, उसमें क्या था कि अगर 4 लाख का रिडम्पशन करना है तो पूरे 4 लाख के ही शेयर इशू करने थे।
अब क्या है कि अगर 4 लाख का रिडम्पशन करना है तो 4 लाख के शेयर इशू नहीं करने हैं, मेरे पास थोड़ा बहुत रिजर्व है तो वो रिजर्व यूज़ कर लो, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कितने शेयर और इशू करने हैं। कराता हूँ एक क्वेश्चन छोटा सा। देखो, कंपनी को ये पता करना है कि मिनिमम कितने शेयर इशू करने चाहिए 9 रुपये के, ठीक है। अगर हमें रिडीम कितने करने हैं, 5 लाख प्रेफरेंस शेयर, अंडरलाइन कर लो, कितने शेयर रिडीम करने हैं, और हमारे पास जो मैक्सिमम अमाउंट है प्रॉफिट में वो कितना है, 3 लाख। आपको बताना है कितने शेयर इशू करूँ कि सेक्शन 55 वॉयलेट ना हो। सेक्शन 55 तो ये कहता है रिजर्व में से लो तो CRR बनाओ, तो वॉयलेट वैसे भी नहीं होगा अगर रिजर्व में से लूँगा और CRR बनाऊंगा तो। अब देखो इसको स्टेप में देखो, तो स्टेप 1 क्या हो गई, अमाउंट ऑफ रिडम्पशन, कितना रिडीम करना है, कितना करना है, 5 लाख, ये ना गिवन है। स्टेप 2 क्या हो गई, मैक्सिमम रिजर्व अवेलेबल, कितना रिजर्व अवेलेबल है, ठीक है, कितना है, 3 लाख। अब ये कोई स्टेप है क्या बाहुली जैसी। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, A माइनस B, 5 लाख माइनस 3 लाख, 2 लाख का रिडम्पशन करना है, और 2 लाख का रिडम्पशन करने के लिए हमारे पास रिजर्व कितने हैं, अरे एक शेयर कितने का है, एक शेयर हम कितने का इशू करेंगे, 9 रुपये का, डिवाइड बाई 9 करो, 22,222, 22,222। अब एक बात सुनो मेरी, पॉइंट कभी ऐसे नंबर में शेयर कभी ऐसे टुकड़ों में आते हैं, आता था पिक्चर, शेयर ऐसे कभी पॉइंट में आते हैं क्या, टू 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 टू, हाँ शेयर एरोप्लेन बना के फेंकूंगा क्या, ये एक शेयर पूरा है, आधा थोड़ा सा तू ले ले, थोड़ा सा तू ले ले, शेयर तो फ्रैक्शन में आ ही नहीं सकते। तो इसने कहा है अगर फ्रैक्शन में आ रहे हो तो मल्टीपल ऑफ 50 ले लेना। तो इसको 22,222 को या तो 22,200 कर लो या 22,250 कर लो, मल्टीपल ऑफ 50। ये क्वेश्चन में बोल दिया, बढ़िया करा, ठीक है। तो अब देख लो आंसर क्या आ गया, वैसे तो आ रहा है 22,223, लेकिन फ्रैक्शन में लेंगे तो 22,250, 23 को अपन ने राउंड ऑफ करके 50, तो मतलब रिवर्स गियर मत डालना, आगे डालना, ठीक है। मतलब 23 को मैं 20 200 भी तो कर सकता था, 220 मत कर लेना क्योंकि 50 के मल्टीपल में लेना है, तो 20 करूँगा तो 50 का मल्टीपल नहीं है, तो 223 से या तो 200 या 250 है ना, तो मैंने ले लिया 250। क्लियर है। अब इसमें कोई स्टेप की कोई इतनी मुझे ज़रूरत नहीं लगी। स्टेप की ज़रूरत तो कब लगेगी मैं तुम्हें बताता हूँ, जब वो बैंक को बेस बनाएगा। अभी तो हमने किसको बेस बनाया था, रिजर्व को। अगर मैं किसको बेस बनाता, बैंक को। बैंक मतलब मेरे पास कितना पैसा अवेलेबल है मैं उतना तो खुद से ले लूँगा और जितने की ज़रूरत पड़ेगी उतने के शेयर इशू कर दूंगा। तो किसको बेस बनाना, बैंक को। रिजर्व को बेस बनाना बहुत आसान होता है, रिजर्व को बेस बना के क्वेश्चन ईजिली हो जाता है, लेकिन जब बैंक को बेस बनाते हैं वो क्वेश्चन कल देखेंगे हम लोग।